अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि वुजू कैसे बनाते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि वुजू कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको बोल के भी और प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगी कि वुजू कैसे बनाते हैं। और वुजू में 4 चीजें फर्ज हैं और बाकी सारी जितनी भी चीजें बचती हैं वो सारी सुन्नतें होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि वुजू में वो कौन सी 4 चीजें फर्ज हैं। सबसे पहले मुंह धोना, उसके बाद कोहनियों तक हाथ धोना, 3/4 सर का मसा करना और टखनों समेत पैर धोना। ये चारों चीजें फर्ज हैं, बाकी सारी चीजें सुन्नतें कहलाती हैं। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि वुजू के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाती है। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी वुजू के बाद ये दुआ पढ़ेगा उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब हम वुजू करना शुरू करते हैं तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज दिखाऊंगी कि वुजू में सबसे पहले क्या चीज करी जाती है। वुजू में सबसे पहले इतने इतने हाथ धोए जाते हैं। वैसे तो 3 बार धोना सुन्नत है, पर मकसद यही होता है कि पूरे पूरे हाथ धुल जाए। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से धोना है। अब दूसरी चीज ये है कि कुल्ली करना। अब मैं कुल्ली हम लोग ऐसे करते हैं, जब हम लोगों का रोजा होता है तो हम लोग ऐसे ही कुल्ली कर लेते हैं। पर जब रोजा नहीं होता है तो गरारे वाली ऐसा वाली वाली कुल्ली करनी चाहिए। सॉरी, मैंने ऐसे करके दिखाया। लबना करके दिखाओ। रोजे में ऐसी वाली कुल्ली कर सकते हैं, वरना फिर गरारे वाली कुल्ली भी कर सकते हैं बिना रोजे में। तीसरी चीज ये है कि हमें नाक में पानी चढ़ाना है। वैसे तो हमें नाक की कच्ची हड्डी तक पानी चढ़ाना होता है, पर हमारा पूरा का पूरा मकसद यही होता है नाक में पानी चढ़ाने का कि हमारी नाक की जितनी भी गंदगी है वो सारी गंदगी साफ हो जाए। जिस तरीके से लुबना फातिमा कर रही है उसी तरीके से करना है। 3 बार करना है ये प्रोसेस। और ये चीज हमें उल्टे हाथ की उंगली से ही करनी होती है, जिससे कि नाक की सारी गंदगी साफ हो जाए। चौथी चीज है चेहरा धोना, जो कि वुजू में फर्ज भी है। अगर ये नहीं धुला तो हमारा वुजू नहीं माना जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोना है। चेहरा इस वाले कान, जहाँ से ये कान शुरू है, वहां से लेके दूसरे कान तक खत्म, और दूसरे कान के शुरू होने तक, और यहाँ से जहाँ से हमारे बाल दिखना शुरू होते हैं, यहाँ से लेके पूरी हमारी चिन तक धुलना है। अब लुबना फातिमा आपको धुल के दिखाएंगी। मकसद हमारा यही होता है कि पूरा चेहरा जो है वहां से पानी बह जाए हमारा। पांचवी चीज है कोहनियों तक हाथ धोना। बहुत से लोग जैसे कि ऐसे ऐसे करते हैं। लुबना फातिमा, ऐसे ऐसे ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें, हमारा पूरा मकसद होता है हमारी पूरी कोहनियां गीली हो जाएं, जैसे कि अभी लुबना फातिमा करके दिखा रही हैं। और ये फर्ज भी है। अगर ये नहीं ढंग से होगा तो फिर हमारा वुजू नहीं माना जाएगा। ये भी उन 4 चीजों में आती है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ कि बहुत से लोगों के घर में वॉशबेसिन लगे हैं, तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि वॉशबेसिन में वुजू नहीं हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वॉशबेसिन में भी वुजू हो सकता है। पर सुन्नत तरीका यही है कि आप बैठ के वुजू बनाएं। और वैसे तो वॉश बेसिन सारे घरों में अब ज्यादातर वॉश बेसिन ही लगा है, तो लोग वॉश बेसिन में ही वुजू करते हैं। तो वैसे तो कोई हर्ज नहीं है, पर आप बैठ के भी वुजू कर सकते हैं, वॉश बेसिन में भी वुजू कर सकते हैं। छठी चीज ये है, हमें अपने 3/4 सर का मसा करना होता है। और ये उन 4 चीजों में भी आता है। अगर ये ठीक से नहीं हुआ तो हमारा वुजू नहीं माना जाएगा, जैसे कि अभी लुबना फातिमा आपको करके दिखा रही हैं।
ساتویں چیز یہ ہے کہ ہمیں ٹخنوں تک پیر دھونا ہے، یہ ہماری ان چوتھی چیزوں میں سے ایک ہے اور یہ ہماری آخری چیز ہے وضو کی۔ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ٹکنے ہمارے جو مطلب پورے ٹکنے ہمارے گیلے ہو جائیں اور ہمارے ٹکنوں تک کے پیر گیلے ہو جائیں اچھی طریقے سے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ دعا کیا ہے جو ہمارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی وضو کی بات پڑھنے کے لیے۔ وہ دعا ہے دوسرا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ دیکھیے اس دعا کا ثواب کتنا ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اگر یہ دعا پڑھ لی۔ چلیے اب میں آپ کو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔